So hello everyone. Today question is 2406 divide intervals into minimum number of groups. In this question we have given an array that is 2D integer array intervals where interval of I is equal to left of I, right of I. So in next line you have to divide the intervals into one or more groups such that each interval in the exactly one group and no two interval are in same group intersect. मतलब कि हमें कोई लाइन दी होगी, मतलब इंटरवल दिया होगा, तो ऐसी हमें बहुत सारे इंटरवल दिए होंगे। अब सब इंटरवल को हमें यूनिक पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कोई ओवरलैप ना करे। मीन्स नो टू इंटरवल्स आर सेम ग्रुप, मतलब कोई ओवरलैप नहीं करना चाहिए। देखो समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इंटरवल्स दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे कैसे। इंटरवल्स एक 2D वेक्टर दिया हुआ है जिसमें है स्टार्टिंग, जिसमें एक अराइवल टाइम दे रखा है और एक एंडिंग टाइम दे रखा है हर किसी का। ठीक है, ऐसे मतलब कल का प्योरिटी माने तो उसके हिसाब से ऐसे मान लो ये दे दिया हो, अगला ये दे दिया हो। ये रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं, मतलब अगला ऐसा कुछ आ जाए 1-5, सो और ऐसे कुछ आ जाए। देखो हमें पता लगाना है कि कितने मिनिमम ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि कोई भी ओवरलैप ना करे। देखो ऐसे करें कि पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं कि 1 से 2, मतलब ये हमारा नंबर लाइन है, मान लो जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ फिर ये 10, ये 11 कर देते हैं हम इसको, क्योंकि अरावर वो एंडिंग टाइम ग्रेटर देन होगा, समझे। हाँ ये 11, ठीक है, और ये 11। अब देखो हमारा पहला ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप है 1 से 2, दूसरा ग्रुप है 2 से 1, 2 से 3, तीसरा है 1 से 5 और चौथा है 10 से 11। देखो हम ऐसा करें कि कोई भी ग्रुप ओवरलैप ना करे। देखो ये तो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, मतलब कोई भी पॉइंट ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा पॉइंट मिल रहे हैं, 3 पॉइंट मिल रहे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो मतलब मिनिमम 3 ग्रुप में तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, समझे। तो इसका आंसर होगा 3, मिनिमम आंसर 3 होगा। अब वो कैसे होगा, देखो पहले ग्रुप में हमने 1 2 डाल दिया, पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में हमने डाल दिया 2 और 3, 2 और 3। अब देखो तीसरे ग्रुप में हम डाल देंगे जो है हमारा 1 से 5, तीसरे ग्रुप में 1 से 5। अब लास्ट का ग्रुप ये बचा है, अब इसको हम किसी में भी डाल सकते हैं, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो या इसमें डाल दो। 3 ग्रुप पॉसिबल होंगे मिनिमम, आप इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में मतलब पॉइंट से कोलाइड हो रहा है, तो जो भी कोलाइड पॉइंट हो रहे हैं उतना तो हमें कर ही सकते हैं, उससे कम नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं सकते हम। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस नंबर लाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो देखो एक और नया एग्जांपल बताता हूँ। देखो अब एग्जांपल देखो, अच्छी तरह से सुनना। ये है नंबर लाइन जो हमने बनाई थी अराइवल और उसके हिसाब से, लीव के टाइम से। देखो मान लो ये अगला है, ये अगला है, ऐसे ही मान लो अगला पॉइंट यहाँ आ गया तुम्हारा, ऐसे ही ये आ गया, ये आ गया, और ऐसे एक और मान लेता हूँ, ये आ गया। ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो शुरू में हमारे पास हर पॉइंट पे चेक करते रहेंगे हम। देखो इधर तक कितने 2 पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं, इस पॉइंट पे 3 ओवरलैप हो रहे हैं, इस पे 3 हो रहे हैं, फिर आगे 1 हो रहा है, फिर यहाँ 2 हो रहे हैं, फिर यहाँ 3 हो रहे हैं, ये 3 नहीं 4 हो रहे हैं, इसकी सुनता ये इस पॉइंट पे ही है, और यहाँ पे भी 4 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 4 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 हो रहा है, और यहाँ पे 1 हो रहा है।
देखो मैक्सिमम हमने ऐसे कैलकुलेट किया तो 4 पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब 4 ओवरलैप हो रहे हैं, तो हमें 4 ग्रुप में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ग्रुप्स। अभी अब करेंगे कैसे इसको, हम ये ग्रुप्स फाइंड करना है। ग्रुप्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इसको करेंगे कैसे, ये है हमारा असलियत वाला। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो हम ऐसा करें, देख शुरू-शुरू में तो हम कि शुरू-शुरू में 2 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब पहले तो जो हमारा इंटरवल आएगा ना उसको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो शुरू में आ रहा है, मतलब वो नहीं होगा। जैसे शुरू में आ रहा है, जैसे शुरू में जो पहला नंबर पे आ रहा है वो पहले आएगा, फिर बाद में जो भी आ रहा है ये अराइवल टाइम के हिसाब से हम सॉर्ट कर लेंगे। तो इससे हमें इससे हमें वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हम नंबर लाइन ऐसे मान लेंगे, नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर पाएंगे इजीली, जैसे 1 से 10 आया तो हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे, समझे। उसके हिसाब से हम सॉर्ट कर लेंगे, पहले सॉर्ट कर लिया तो हमने ये बना लिया, मतलब कह सकते हैं कि हमने ये नंबर लाइन सी बना ली है। और देखो हम स्टार्टिंग पॉइंट को हम ऐसा करें कि हम हर बार चेक कैसे कर पाए कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं कब तक, जब तक हमारा न्यू अराइवल आ नहीं जाता। न्यू अराइवल आ गया तो इससे पहले हमें कितने अराइवल मिल चुके हैं, 2 मिल चुके हैं। अब इसको भी काउंट कर लेंगे तो कितने अराइवल हो जाएंगे, 3 अराइवल हो जाएंगे। अब ये कैसे स्टोर करेंगे, ये प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लेंगे। जैसे ही अगर ये देखो तीनों हो गए, तो 3 अराइवल तो हमें मिल चुके हैं यहाँ तक। जैसे ही अगला आया, अगले में अगला का अराइवल इन सब के उससे ज़्यादा है एंडिंग टाइम से, तो हम इन सबको पॉप कर देंगे प्रायोरिटी क्यू से, समझे। तो अब इसको पुश कर देंगे, फिर ऐसे जो भी आया अगला उसको पुश कर देंगे। अब जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि अगला आया वो कि इसके लीव टाइम से कम है ना, तो वो भी इसमें प्रायोरिटी क्यू में पुश हो जाएगा। ऐसे ये भी कम है, इनके इन दोनों के लीव टाइम से ये भी पुश हो जाएगा, ये भी पुश हो जाएगा। तो ओवरऑल 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे प्रायोरिटी क्यू में। फिर जैसे ही खत्म होगा, मतलब दूसरा आया, मतलब ये ये अगला आया, तब तक तो ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अराइवल टाइम से सारे लीव टाइम कम है। तो देखो इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाँ, अब देखो करेंगे कैसे कि हमें, हमारा देखो मोटिव क्या है, मोटिव बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो मोटिव है कि जैसे ही कोई भी अराइवल टाइम आया, हम चेक करेंगे कि पिछला कोई भी लीव टाइम तो नहीं है। अगर लीव टाइम है तो उनको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनसे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे ये आया, जैसे इस वाले एलिमेंट को ध्यान दीजिए, अब इससे जो पहले लीव है उनसे तो हमें नेगलेक्ट करना है ना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखो करेंगे कैसे, शुरू शुरू में तो हमें देखो सॉर्ट करना पड़ेगा इस इंटरवल्स को। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं इंटरवल्स को। सॉर्ट कर लिया हमने, देखो सॉर्ट कर लिया, क्यों करा है ये बता दिया है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे नोट्स करने हैं, तो सारे जो पहले आ रहा है उसको पहले लेना है, नहीं तो थोड़ा समझे। अब हम इसको इस पूरे इंटरवल्स का वो निकाल लेते हैं कितने लेंथ का है, तो इस इंटरवल डॉट साइज से आ जाएगा लेंथ। अब देखो हम ट्रेवर्स करेंगे इस पूरे इंटरवल्स में ट्रेवर्स किया हमने, इंटरवल्स ट्रेवर्स किया, तो पहला क्या होगा, अराइव टाइम होगा। अराइव क्या होगा तुम्हारा, इंटरवल्स इंटरवल्स ऑफ आई कॉमा 0, ये अराइवल टाइम हो जाएगा। और लीव टाइम क्या होगा, लीव टाइम क्या होंगे, इंटरवल्स ऑफ आई कॉमा 1, ठीक है। यहाँ भी इंटरवल्स आ जाएगा, ठीक है, ये तो आ गया। अब देखो हम प्रायोरिटी क्यों बनानी पड़ेगी, कौन सी प्रायोरिटी क्यों, मिन मिन प्रायोरिटी क्यों, मिन प्रायोरिटी क्यों इसमें बनाते हैं, मिन क्यों बनाना है हमें, क्योंकि जो अराइवल टाइम जो लीव टाइम पहले आया है उसको पॉप करने के लिए, तो मिन प्रायोरिटी क्यों बना लेंगे।
वो कैसे बनाया, कॉमा वेक्टर ऑफ इंट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमने मिन प्रायोरिटी क्यू बना लिया जिसका नाम पी क्यू दे दिया। पी क्यू दे सकते हैं या मिन हीप दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब देखो, अगर हमारा कोई भी मतलब पी क्यू मतलब खाली नहीं है, मतलब जो प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं है हमारा, हम चेक करेंगे कि उसमें जो भी मतलब जो भी लीव टाइम है उनको नेगलेक्ट करना है। मतलब पी क्यू डॉट टॉप है ना, अगर वो कम होगा हमारे अराइवल टाइम से तो हम पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे, उन सब एलिमेंट्स को हटा देंगे। बस ये तो हटा दिया हमने। अब देखो, अब आंसर क्या होगा हमारा, देखो आंसर होगा हमारा शुरू शुरू में 0, आंसर होगा शुरू शुरू में 0। तो अब देखो, हम जो नया एलिमेंट है और उसको भी तो उसके लीव टाइम को तो पुश करना पड़ेगा पीक्यू में, और पीक्यू डॉट पुश जो है लीव, बस ये हो गया। अब हमें आंसर क्या होगा हमारा, जो भी प्रायोरिटी क्यू का साइज होगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो मैक्स ऑफ आंसर कॉमा पीक्यू डॉट साइज। ठीक है, बस हो गया आंसर। और इसको ठीक है, अब क्या रिटर्न कर देंगे, हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो समझे। और इधर देखो एन ले, देखो हम दोबारा से बता, देखो हमने सबसे पहले सॉर्ट कर लिया इंटरवल्स को, और देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ इंटरवल्स आएगा, ये क्या, अच्छा देखो इसमें इंटू में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आवाज आना चाहिए। देखो आ गया। देखो एक और बार शुरू से बता देता हूँ मैं, करा क्या है हमने, देखो सबसे पहले तो इंटरवल्स लिया है, उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से फायदा क्या होगा, नंबर लाइन पे हम इजीली डिनोट कर लेंगे। तो और फिर प्रैक्टिकली, और उसमें लीव टाइम स्टोर कर रहे हैं प्रायोरिटी में, क्या स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग लीव टाइम। ठीक है, लीव टाइम स्टोर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है और जो पी क्यू डॉट टॉप है ना, मतलब उसमें पहले कोई एलिमेंट्स होंगे और उनका अराइवल टाइम कम हुआ अपने वाले मतलब उनका जो लीव टाइम है वो कम हुआ अपने, तो हम उनको पॉप करते रहेंगे। इक्वल टू इसने लगाया है क्योंकि यहाँ इक्वल टू से दूसरा वो बन जाएगा, तो इक्वल टू नहीं चलेगा। तो हम मतलब इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, इक्वल टू लगा देंगे हम तो एक इंटरवल में आ जाएगा ना, समझे। तो वो भी पॉप हो जाएगा, तो मतलब वो एक इंटर में आ जाएगा। और हमें तो अलग अलग चाहिए जो इक्वल टू केस होगा। और जो समझ गए, फिर बाकी जो करंट एलिमेंट है उसको हम पुश कर देंगे और हर बार आंसर निकाल लेंगे।